कार्यक्रम को बांध रही हैं और इसकी सूत्रधार हैं। बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही हैं। थैंक यू एंड थैंक यू डॉक्टर श्वेता गुलवारा जी। बहुत अच्छा से आपने मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ा, बहुत लंबा था, फिर भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसे प्रस्तुत किया। थैंक यू वेरी मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जोहार। क्लब प्रेसिडेंट रीता रस्तोगी, सेक्रेटरी मधु सिंह, all club office bearers of Inner Wheel Club of Patna City, District ISO विभा चरण पहाड़ी, District Editor नीलू अरोड़ा, PDC डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कमेटी चेयर श्वेता सिन्हा जी, CGR इस क्लब की CGR पटना सिटी की पास्ट प्रेसिडेंट अंजू ढींगरा, CGR पास्ट प्रेसिडेंट उषा सिन्हा, all past presidents of Inner Wheel Club of Patna City and all club members present here. First gentleman of the club, Mr. Shashi Shekhar Rastogi, all family members of President Rita Rastogi and एक प्यारी सी बच्ची यशस्वी जो यहाँ प्रेजेंट है वेलकम डांस की, और जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा अभिनंदन। आज मैं कल मैं पटना सत्या दानापुर के विजिट पर थी और सुबह वहां से चलकर CGR अंजू के साथ मैं यहाँ पटना सिटी आई। तब से मैं इस क्लब के कार्यों का अवलोकन कर रही हूँ। जब मैं यहाँ आई सबसे पहले मुझे प्रेसिडेंट रीता ने प्रोजेक्ट दिखाया। वो मुझे एक ओल्ड एज होम में लेकर गई जहाँ 100 मेल एंड फीमेल वृद्ध लोग रहते हैं और बहुत उनको गर्म कपड़ा दी, स्वेटर, लेडीज लोग को लेडीज स्वेटर और मेन को मेंस का स्वेटर। बहुत खुश हुए उन लोग और मतलब उस जगह बैठकर उन लोगों ने मुझे भजन भी सुनाया। हमें बहुत दिल को छू लेने वाला प्रोजेक्ट था। इतने सारे ओल्ड पीपल एक साथ रहते हैं बहुत बड़े से बिल्डिंग में, बहुत दुआएं दी, बहुत सारी दुआएं दी उन्होंने हमें। सच में मुझे ऐसा लगा कि ये करने लायक प्रोजेक्ट था जो आपने मुझे दिखाया। मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे ओल्ड एज होम में मैं गई हूँ, कुछ लोग रहते हैं इतने ज्यादा बुजुर्ग लोग का इतना बड़ा ओल्ड एज होम मैं आज तक कभी नहीं गई। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था वो। उसके बाद उन्होंने मुझे वो कौन सा तालाब था जिसके सामने SP ऑफिस, मंगल तालाब के सामने SP ऑफिस के में उन लोगों ने वहां पर वाटर प्यूरिफायर और ये इंस्टॉल करा है, कूलर पीने के पानी का। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि जो DSP साहब थे मिस्टर डॉक्टर गौरव कुमार, यही नाम था ना उनका, डॉक्टर गौरव कुमार, हम लोगों से जब मिले, वो पहले भी आप लोग वहां जाकर प्रोग्राम करी हैं वहां उनके ऑफिस में, DSP ऑफिस में, लेकिन शायद कुछ मिस कम्युनिकेशन गैप हुआ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो ठीक से नहीं जान पाए। आज मेरी बातचीत जब उनसे हुई तो मैंने उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी दी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इनर व्हील 1924 से काम कर रहा है और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो बहुत इम्प्रेस हुए, हमारे कॉलर से इम्प्रेस हुए, वो हमारे काम से इम्प्रेस हुए। हम दोनों को कॉलर देखकर उन्होंने पूछा ये आपने क्या पहना है, और उन्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकर इतना आश्चर्य हुआ। इनको ये लग रहा था कि आप लोगों को कैसे कोई नहीं जानता है। और सच में हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि जिस तरह से कहीं भी कोई जाता और कहता है हम रोटरी से आए हैं तो तुरंत लोग पहचान जाते हैं, अच्छा रोटरी। लेकिन जब हम कहते हैं हम इनर व्हील से आए हैं तो हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है कि हम इनर व्हील क्या है। तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारे सजेशंस दिए कि आप लोग ऐसे करिए वैसे करिए, आप लोग तो रोटरी से अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी नेशनल इवेंट में अभी एक ही यहाँ पर है अंजू, जो नेशनल इवेंट कोल्हापुर में हुआ था, तो मैं आप लोगों के साथ जब इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी कि नेशनल PDC और नेशनल लीडर्स मीट कोल्हापुर में हुआ था 21, 22, 23 नवंबर को, और वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे गुलाम नबी आजाद।
कश्मीर से, वहां से, तो उन्होंने भी यही सेम बात कहा। वो 2 दिनों से वहां रह रहे थे और वहां 300 लेडीज एकत्रित हुई थी इंडिया के हर कोने से, और सबको देखकर वो बहुत इंप्रेस हो रहे थे कि 2 दिनों से इतने अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं, हम सभी इनर व्हील की सदस्याएं जब कोई इवेंट में जाते हैं हम लोग बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग रहते, तो कोई भी हम लोगों को इतने लार्ज नंबर्स में देखकर एक्टिव मोड में वो बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि मैं आप लोगों से को 2 दिनों से देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ और इतना बातचीत कर रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मैं आज तक नहीं जानता था कि ये आप इनर व्हील है क्या। तो आप लोगों के साथ ये बहुत बड़ी त्रासदी है, ऐसा उन्होंने मन से कहा कि आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आप कौन है, क्या है। रोटरी बोलने से तो लोग एक बार में पहचान जाता है, लेकिन इनर व्हील बोलने से बहुत लंबा लंबा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो उन्होंने वहां तो कमिटमेंट किया है कि मैं प्रधानमंत्री तक आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन को ले जाऊंगा और उसको पहचान दिलाऊंगा। अभी पता नहीं वो क्या कह के गए और क्या करेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन चूंकि वो 2 दिनों तक हम लोगों के साथ वहाँ टाइम स्पेंड किए, बहुत मिले जुले, बहुत लोग उनके साथ फोटो खिंचाए, सेल्फी खिंचाए, फेसबुक में डाले सभी लोग, तो वो ऐसा कहकर, ऐसा कमिटमेंट करके गए कि मैं आप लोगों को पहचान दिलाने में सहायता करूंगा। और उन्होंने भी बहुत सारे सलाह दिए हमें कि आप लोग ऐसे करिए, वैसे करिए, तो आप लोगों को इनर व्हील को पहचान मिलेगी। तो ये मेरा आज का भी अनुभव काफी अच्छा रहा। और उसके बाद रेड क्रॉस में ये लोग कंबल बांटने पटना सिटी के, और कंबल में सब प्रिंट किया हुआ था इनर व्हील क्लब ऑफ पटना सिटी। और मुझे रीता जी के हस्बैंड भाई साहब ने कहा हम इसलिए प्रिंट करवा दिए क्योंकि लोग बेच देते हैं, जब भी डोनेट करो तो वो कंबल को सब लोग बेच देते हैं, प्रिंट करवा दिए तो कोई खरीदेगा ही नहीं, इसीलिए हमने कंबल पे प्रिंट करवा दिया है। तो मुझे उनका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और मैं जिस क्लब में भी जाऊंगी इस आइडिया को शेयर करूंगी ताकि सब, क्योंकि कंबल तो सभी लोग बांटते हैं, विंटर आता और कंबल बांटना शुरू, लेकिन ये बात भी सही है कि लोग उस कंबल को बेच देते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कंबल बांटते हैं, तो एक कितना कंबल इस्तेमाल करेगा एक व्यक्ति, तो उसको बेच देते हैं। तो इस तरह से ये एक अच्छा पहल था, अच्छी पहल थी जो आपने किया। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इतना अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट्स यहाँ भी आप लोगों ने किया। और मैं कहना चाहूंगी रीता जी में सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वो वहां भी उन लोगों ने वाटर प्यूरिफायर और ये लगाया, 2 जगह वाटर प्यूरिफायर और कूलर लगाया है। और सेवा ऐसा करती हैं जहां जरूरत हो वहां पर करती हैं, मतलब दौड़ में शामिल ना होकर कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। और इन्होंने अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी यही कहा है कि जहां जैसी जरूरत होगी वैसी सेवा काम हम लोग करेंगे। तो बहुत अच्छा काम आप लोग करें। चूंकि एग्जीक्यूटिव मीटिंग अभी हुई नहीं है, जनरल मीटिंग के बाद होगी, तो मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर से पर्सनली मिली नहीं हूँ, फाइल वर्क देखी नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में अभी क्या ही कमेंट करूंगी। मैं जो देख रही हूँ जब से आई हूँ, और पहले से मैं पटना सिटी को बहुत ज्यादा तो नहीं जानती हूँ। लता कपूर जी सामने बैठी हुई हैं, मैं उनसे बहुत बातें करती थी चुनाव के दौरान जब मैं इलेक्शन में खड़ी हुई थी। तो चूंकि मुझे पता चला था, मुझे प्रभा जी ने बताया था कि वो गिरिडीह की है, उनको पकड़ो, वो तुमको पटना सिटी का वोट दिलाएगी, तो मैं उनके पास ही बात किया करती थी। बाद में बातें करते करते रश्मि अरोड़ा जी, रुचि अरोड़ा जी से मेरी दोस्ती हुई। और एक बार मैं जब डिस्ट्रिक्ट आईएसओ थी तो रुचि जी और रश्मि जी के घर भी गई थी, काफी टाइम स्पेंड किया था। और पर्सनली मैं ज्यादा लोगों को पटना सिटी में जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा क्लब है, क्लब बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेंबर्स भी बहुत हैं और अच्छे हैं। और मैं जो एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कुछ बातें मैं हर क्लब में बोलती हूँ, वो मैं आज यहाँ पर भी आप लोगों के सामने बोलूंगी। जैसे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जब आती है ऑफिशियल विजिट पर, तो हमारा स्पीच ऐसा होना चाहिए जो हमें आईसीआई में प्रशिक्षण दिया जाता है। इनकमिंग चेयरमैन इंस्टीट्यूट होती है जिसमें कि चेयरमैन बनने के पहले प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह की बातें जब आप विजिट पे जाओगे तो करनी है। तो वो सब बातें हर क्लब में करनी होती है, तो वो मैं इस क्लब में भी करूंगी। तो जैसे कि आप सभी लोग तो बहुत दिनों से, बहुत पुराना क्लब है। कितने साल पुराना आपका क्लब है? 28 साल पुराना क्लब है आपका, बहुत पुराना क्लब है।
तो बहुत सारे पुराने मेंबर्स हैं, बहुत सारे पास्ट प्रेसिडेंट्स आज मौजूद भी है यहाँ पर, और जो नए मेंबर्स भी होंगे जो नहीं जुड़े हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि हमारी संस्था जो है सो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। हमारी संस्था का नाम है इंटरनेशनल इनर व्हील, और ये 104 देशों में अभी काम कर रहा है, और इंडिया में ये इसके 27 डिस्ट्रिक्ट है। इंडिया के गवर्निंग बॉडी को कहते हैं एसोसिएशन ऑफ इनर व्हील क्लब्स इन इंडिया, इसीलिए हम लोग एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलते हैं, नेशनल प्रेसिडेंट नहीं बोलते, क्योंकि इंडिया की गवर्निंग बॉडी का नाम है एसोसिएशन ऑफ इनर व्हील क्लब्स इन इंडिया। और इंडिया में ये 27 डिस्ट्रिक्ट्स में विभाजित है। इंडिया में इनर व्हील के 27 डिस्ट्रिक्ट है, और ये उसी में से एक डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट 325, जिसकी मैं चेयरमैन हूँ इस साल। हमारा कार्यकाल 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है, और 1 जुलाई में हर लेवल पे लीडरशिप चेंज हो जाती है। इंटरनेशनल, एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट और क्लब, हर लेवल पर 1 जुलाई को लीडरशिप चेंज हो जाती है। तो इस साल की जो हमारी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है के मॉडलैंड जी ने और एक बात बताना चाहूंगी कि जो ऊपर का 3 लेवल है वो गोल्स देते हैं, वो डायरेक्शंस देते हैं काम करने के, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, और जो वर्किंग बॉडी है वो क्लब होता है। काम हमेशा क्लब करता है। इंटरनेशनल इनर व्हील काम नहीं करता है, सर्विस नहीं करता है। एसोसिएशन ऑफ इनर व्हील क्लब्स इन इंडिया काम नहीं करता है। डिस्ट्रिक्ट भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती, काम हमेशा क्लब करता है। ऊपर के तीनों लेवल से हमें गोल्स दिए जाते हैं, टारगेट दिए जाते हैं कि इस साल किस तरह का काम करना है। तो इस वर्ष 1 जुलाई को जब हमारा कार्यकाल चेंज हुआ 2025-26, तो इंटरनेशनल इनर व्हील प्रेसिडेंट ने गोल दिया स्टेप अप एंड लीड बाय एग्जांपल। आप लोग देखिए हर बैनर में स्टेप अप एंड लीड बाय एग्जांपल का लोगो इस साल लगा रहेगा। पिछले बार का क्या था, हार्ट बीट ऑफ ह्यूमैनिटी, इस बार है स्टेप अप एंड लीड बाय एग्जांपल। तो हर साल इंटरनेशनल इनर व्हील जो देती है, तो इसका मतलब है हमें अपने लीडरशिप से आगे बढ़कर समाज सेवा के अपने नेतृत्व में ऐसे काम करने हैं कि हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने। तो इस तरह का काम हमें करना है। कोई भी मतलब बेकार का प्रोजेक्ट नहीं करना है, कहीं भी कोई का बेकार मतलब खराब व्यवहार नहीं करना है। हमें एक जीता जागता एग्जाम्पल खुद भी बनना है, और हमें काम भी ऐसा ही करना है जो लोग हमको देख के फॉलो करना चाहें कि हाँ ये ऐसा काम कर रहे हैं, तो हमें भी उसको उसी तरह का काम करना है। और जैसे कि बहुत सारे क्लब, जब मैं चेयरमैन बनी, बहुत सारे क्लब्स का फोन आने लग गया मेरे पास कि जैसे मुझे लोग सोचते हैं, जैसे अभी आपने यहाँ मंच से जो एंकर है पूजा जी बोल रही थी, हमारी स्नेहिल चेयरमैन, और कुछ बोल रही थी। बहुत सारे लोग शायद मेरे बारे में ऐसा इमेज रखते होंगे कि रश्मि जी तो बहुत पोलाइट है, बहुत स्वीट है, इनको तो कुछ भी बोलेंगे तो वो हो जाएगा। तो बहुत सारे क्लब्स ने मेरी ऐसी इमेज को ध्यान में रखते हुए फोन करना शुरू किया कि मैम पेपर वर्क बंद करवा दीजिए ना इस बार, आप तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन पेपर वर्क बंद करवा दीजिए, बहुत फाइल बनाना पड़ता है, वो बहुत बेकार का चीज होता है। तो चूंकि मैं अभी आप लोगों को बताई कि इनकमिंग चेयरमैन इंस्टीट्यूट होता है चेयरमैन का, और वहां हमें प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसकी ट्रेनिंग लेकर ही हम चेयरमैन बनते हैं, और उसी के अनुसार हम भी काम करते हैं। हर लेवल पे दिशा निर्देश दिया जाता है, तो मुझे भी वहां पर दिशा निर्देश दिया गया। तो मैं उसके जवाब में ये बातें हर क्लब में कहती हूँ। आज यहाँ आई हूँ तो यहाँ भी कहूंगी, क्योंकि दूसरे क्लब में कहीं तो आप लोग तो नहीं थे वहां सुनने के लिए। तो मेरा उनके मासूम से सवालों का ये जवाब है कि हाँ, ये हमारी पहचान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम ऐसे ही काम नहीं करते हैं। आप सभी जानते हैं ना, इंटरनेशनल इनर व्हील का कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैंडबुक होता है, वो ब्लू कलर का होता है, जो पुरानी पास्ट प्रेसिडेंट्स है वो जानती होंगी। एसोसिएशन ऑफ इनर व्हील क्लब्स इन इंडिया का बाईलॉज है जो ग्रीन कलर का होता है, और क्लब गाइडलाइन बुक भी होता है। तो हम उसके अनुसार काम करते हैं। हम कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, मारवाड़ी महिला समिति, माहौरी महिला समिति, जैन समिति, ये पंजाबी समाज के सभी की महिलाएं एकत्रित होती है एक मीटिंग में। वहां भी वो लोग 1,000, 5
5-5 हजार 2,000 सब जमा करके, बड़ा अमाउंट जमा करके, बड़े बड़े वो लोग भी सर्विस प्रोजेक्ट करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सर्विस करने के साथ साथ हम लोग हर पोस्ट पर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो यही हमारा बायलॉज कहता है, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हैंडबुक कहता है कि हमें काम करने के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी करना। अगर हम उसको छोड़ दें तो फिर हमारे में और लोकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क रह जाएगा। हम है अंतरराष्ट्रीय इनर व्हील की सदस्य हैं, तो हमें तो वो पेपर वर्क को तो हम बंद नहीं कर सकते। इस वर्ष तो मैंने प्रेसिडेंट के बहुत सारे फाइल को कम किया है, लेकिन सेक्रेटरी का जो फाइल होता है वो क्लब की प्रॉपर्टी होती है, उसको कोई बहुत फाइल नहीं बनानी पड़ती है। एजेंडा एंड मिनट्स का रजिस्टर मेंटेन करना है, एजेंडा और मिनट्स का बुक आपको मेंटेन करना है। इस साल का एजेंडा बनाइए, जो मीटिंग होता है हमारे बिना एजेंडा के तो मीटिंग होता नहीं है, उसको उसमें नोट करिए, मीटिंग में क्या हुआ मिनट्स में लिख दीजिए। और मेंबरशिप फॉर्म फाइल होता है वो तो पहले से बना हुआ है, जो नई मेंबर बनी उसका फॉर्म उसमें डाल दीजिए। प्रोफाइल रजिस्टर सब उसको आगे आपको इस साल का मेंटेन करना है। हिस्ट्री बुक पहले से क्लब में बना हुआ है, 1-2 पन्ना और जोड़ दीजिए तो हो जाता है 7-8 तो फाइल। तो कहेंगे कि सेक्रेटरी का तो बहुत मोटा मोटा फाइल होता है, सब तो क्लब का पहले का बना हुआ प्रॉपर्टी है वो क्लब का, वो तो आपको सिर्फ मेंटेन करना है। ट्रेजरर जो है, ट्रेजरर का फाइल है, उसको लेजर बुक इस साल का मेंटेन करना है। और बाकी ऑडिटेड अकाउंट तो आपके पास पहले से इस साल, पिछले साल का ऑडिट कराया, एक पेज उसमें घुसा दिया तो कौन सा बड़ा चीज कर दिया। मतलब हमें तो हर चीज, हाँ आईएसओ का फाइल नया बनाना पड़ता है क्योंकि आईएसओ पिछले साल का कुछ भी कैरी नहीं करती है। वो इस साल जो डिस्ट्रिक्ट आईएसओ के साथ अपना तालमेल बैठा रही है, करस्पॉन्डेंस कर रही है, उसका वो करस्पॉन्डेंस दिखाती है। और एडिटर का भी फाइल नया होता है, उसको भी पिछले साल का कुछ कैरी नहीं करना होता है। तो ये सब जो जब हम शुरू से करेंगे तो कोई बोझ नहीं पड़ेगा। पर चेयरमैन आने वाली है, 2 दिन पहले फाइल बनाने शुरू करते हैं तो दिन और रात का नींद उड़ जाता है हमारा। सभी लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आज यहाँ से बोल रही हूँ हमारा क्लब ऐसा नहीं कि रोज रोज करता है, हमारा क्लब भी वही काम करता है। मैं इनर व्हील क्लब गिरिडीह से हूँ और जब चेयरमैन आने वाली रहती है तो 4 दिन पहले से मेरा फोन का घंटी बजने लगता है, सभी मेरे घर आ जाती है फाइल बनाने के लिए और मैं सबके फाइल बनाने में हेल्प करती हूँ। तो ये तो करना मस्ट है, करना ही है और इससे हमारा पर्सनालिटी डेवलप होता है, तभी तो हम लोग स्टेप अप एंड लीड बाय एग्जांपल के बनते हैं। कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स क्यों नहीं स्टेप अप एंड लीड बाय एग्जांपल होती, क्यों हम इनर व्हील के मेंबर्स कुछ अलग होती हैं और लोगों से। आप लोग मानती हैं कि नहीं ये बात कि इनर व्हील के मेंबर्स और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स से कुछ अलग होती हैं? क्योंकि हम जब पोस्ट लेकर काम करते हैं, पोस्ट लेना कोई चाहता नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ पोस्ट लेने से आप उस समुंदर में घुसते हैं जहां से मोती निकाला जा सके। जब तक आप पोस्ट नहीं लेंगे तो ऊपर ऊपर से क्या जानेंगे क्या है इनर व्हील। 2 साल 3 साल देखेंगे, एक तो मीटिंग होता है, कभी सावन मिलन होता है, कभी दिवाली मिलन होता है, कभी होली मिलन होता है और उसके बाद आपको बोरिंग लगने लगेगा। उसके बाद बहुत सारे मेंबर्स क्लब भी छोड़ देती हैं। लेकिन जब हम पोस्ट लेकर इसमें घुसते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रुप से जुड़ जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप होता है, 90 प्लस क्लब्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में। उस 90 प्लस क्लब्स की वो पोस्ट ऑफिस बेयरर उस व्हाट्सएप ग्रुप में होती है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं। जैसे कि अगर कोई एडिटर बनी तो 90 प्लस में एडिटर्स उस ग्रुप में होंगी और डिस्ट्रिक्ट एडिटर होंगी। तो सभी लोग देखते हैं एक दूसरे को, काम को और प्रोत्साहन मिलता है और उसके बाद आपको काम करने का जुनून होता है, पैशन होता है। धीरे धीरे आप एडिटर बनते हैं और इस तरह से बुक पब्लिश करना सीख जाते हैं। कैसे बुक पब्लिश होता है, कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप पोस्ट करके कर सीख पाएंगे क्या? जब आईएसओ बनते हैं तो आप 90 प्लस आईएसओस के साथ जुड़ती हैं और आप करस्पॉन्डेंस सीख जाती हैं। लेटर लिखने में लोगों का हाथ कांपता है ना, जो प्रोफेशनल है उनको मैं बात करके छोड़ रही हूँ, जो प्रोफेशनल है। लेकिन जो हाउसवाइफ्स है, हम जैसी हाउसवाइफ्स, एक सिंपल हाउसवाइफ पढ़ी लिखी है लेकिन हाउसवाइफ बनी, परिवार चलाई, बच्चे हुए, 8-10 साल बाद हम लोग भूल जाते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। हम कॉलेज में टॉप पोजीशन, हम स्कूल में टॉप पोजीशन होल्डर हैं, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर है, लेकिन अभी हमको कोई एक लेटर लिखने को कह दे तो मेरे हाथ कांप जाएगा क्योंकि हम तो सब भूल चुके हैं। लेकिन जब हम क्लब में पोस्ट लेकर आईएसओ बनते हैं तो इतना सारा हमें मेल करना पड़ता है, लेटर लिखना पड़ता है कि फिर वो हम सब कुछ सीख जाते हैं। और जब ट्रेजरर बनते हैं तो पोस्ट लेकर हम बैंक का काम करते हैं तो बैंक का सारा काम सीख जाते हैं। और कोई चीज सीखना अच्छी बात होती है, सीखने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है।
क्यों हमारा मोरल क्यों डाउन होता है? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है। जब किसी चीज की आपको नॉलेज हो जाएगी तो धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। सेक्रेटरी बनने के बाद हम एजेंडा बनाते हैं, मिनट्स लिखते हैं, तो इतना लिखना पढ़ना सीख जाते हैं कि फिर कहीं पर भी कुछ भी लिखना पढ़ना हो तो मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं है। और जब प्रेसिडेंट बनते हैं, बड़े बड़े जगहों पे जाके प्रोजेक्ट करते हैं। आज कैसे रीता जी ने जाके एसपी ऑफिस में, वो डीसी ऑफिस में जाके प्रोजेक्ट किए, रेड क्रॉस में किए, बड़े बड़े जगहों पर हम जाते हैं और प्रोजेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम देने जाते हैं। हम इनर व्हील की सदस्याएं क्या कभी किसी से कुछ लेने जाती हैं? सभी आप लोग यहाँ